आप अपना और अपने बच्चों के ईमान को बचा ले गए तो इस दौर का गाजी कहने में मैं शर्म महसूस नहीं करूंगा। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों का और अपने अपने आप का ईमान बचाएं। हजरत गिरामी, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। आका ने इरशाद फरमाया, उमर ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, कितना प्यार करते हो। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी कैफियत जो है वो इस वक्त ये है कि पहले मुझे अपनी जान अच्छी लगती है, फिर मुझे आप अच्छे लगते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं सारी दुनिया से बढ़कर के आपको चाहता हूं, मगर आपसे भी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी जान प्यारी है। यह हजरत उमर ने कहा था। हजरत उमर ने कोई गैर फितरी बात नहीं कही थी। अरे भाई, हर आदमी को अपनी जान अच्छी लगती है। आदमी बीमार हो जाता है तो सारा खेत बेचकर इलाज कराकर यह चाहता है कि मेरी जान बच जाए। और आप लोग और हम लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं कि अरे भाई, तू क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान हाजिर है, मगर उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी की उसमें जान निकल जाती है। तो कोई किसी के लिए जानवान नहीं देता। और ए मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, उल्लू लफंगो गुंडों से बच के रहना, जो तुम्हें जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। लिहाजा लुच्चे लफंगो गुंडों के चक्कर में ना पड़ और कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। फातिमा वो हैं कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी, मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना। कहीं ऐसा न हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वाह वाह वाह, चाचा माशाअल्लाह। भैया रहम करो यार, आप लोग रहम करो। 2 लोग खड़े हो जाते हैं बीच में और सब लोग उनको देखने जाते हैं। चाचा आप तशरीफ ले जाएं, बैठ जाओ यार, थोड़ा समझा करो यार, आप लोग डिस्टर्ब मत किया करो। तकरीरें होती नहीं है, लोग करवाते हैं मोहब्बत से। थोड़ा कोई काम रहे थोड़ी देर रुक जाइए, सब्र कीजिए यार थोड़ा सा। हजरत गिरामी, इतनी बातें कहने के बाद तो हर आदमी अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छी लगती है अपनी जान। तो हजरत उमर ने कोई गलत नहीं कहा था कि या रसूल अल्लाह, पहले अपनी जान अच्छी लगती है, फिर मुझे आप अच्छे लगते हैं। पहले अपनी जान, फिर आप, बाद में आप, पहले जान। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, उमर, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा, खानदान वालों से ज्यादा, जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल आन या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए लोगों, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, खानदान वालों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वाह, नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से जवाब देना। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है। मैंने किताब में पढ़ा था,
मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जब बच्चे होश संभाल लें तो सबसे पहले उन्हें ईमान सिखाओ। सबसे पहले ईमान सिखाओ। जब बच्चे होश संभाल लें तो हम लोग क्या करते हैं, बेटा पापा बोल पापा, अम्मी बोल अम्मी, ये सब बाद में बोलिए। जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो सिखाया करो, बेटा अल्लाह बोल अल्लाह। बचपन ही से अपने साथ अपने बच्चों को बैठ करके खिलाओ और कहो, बेटे बैठ करके खाना तेरे नबी की सुन्नत है, 3 सांस में पीना तेरे नबी की सुन्नत है। आजकल तो हमने ये देखा है कि घर में 4 आदमी हैं तो एक उस चारपाई पर बैठकर खा रहा है, एक उस चारपाई पर बैठ करके खा रहा है। एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह गुर्बत बहुत है, तो मेरे नबी फरमाते हैं घर में अलग अलग बैठ करके खाना खाते होगे, घर में अलग अलग बैठ करके खाते होगे। तो उसके उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, साथ में बैठ करके एक जगह खाया करो, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। हेलो, साथ में बैठ करके खाया करो, घरों में बरकतों का नुज़ूल होता है। तो जब बैठ करके जब खाया करो तो अपने बच्चों को सिखाया करो, बेटे 3 सांस में पानी पी, तेरे नबी की सुन्नत है। खाना खाने के बाद दुआ करो, तेरे नबी की सुन्नत है। जब घर से बाहर आओ, तेरे नबी, बाहर जाओ सलाम करके जाओ, तेरे नबी की सुन्नत है। घर से वापस आओ सलाम करो, तेरे नबी की सुन्नत है। मगर चल क्या रहा है बताऊं, जिक्र करूं, बुरा तो मत मानिएगा आप लोग। चल ये रहा है, अल्लाह साहब हम लोग भी मॉडर्न हो गए हैं। अगर बच्चा हमारा मदरसा जाए, सुबह सुबह कहे माँ जी अस्सलाम वालेकुम, तो माँ खुश होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम जाने लगे और सुबह सुबह जाने लगे और कहे दादी जी गुड मॉर्निंग, तो 80 साल की दादी बहुत खुश हैं। हालांकि दादी ना गुड जानती है ना मॉर्निंग, मगर दादी को यह मालूम हो गया है कि पोता इंग्लिश मैन है, पैंट वाली बहू आएगी, अंग्रेजी बोल रहा है। और जब दोपहर को वापस आया बच्चा स्कूल से, कहा दादाजी गुड आफ्टरनून, तो 80 साल के बेचारे दादा भी खुश हैं, हालांकि वो भी ना गुड जानते हैं ना नून, मगर उन्हें भी मालूम है कि पोता इंग्लिश मैन है। अब ये बेचारा सोने लगा तो कहने लगा पापा जी गुड नाइट, तो बेचारा पापा भी इसी गुड नाइट में खुश है। तो ये सलाम के वो तरीके हैं जिस पर हम और आप मरे जा रहे हैं। मतलब ये है कि अंग्रेज तो चले गए हैं मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए हैं। जो कौम अपनी तहजीब और अपने कल्चर को छोड़ करके गैरों के कल्चर और तहजीब को अपनाएगी, उसका ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि गुड मॉर्निंग का मतलब ये क्या है, ये वक्तिया दुआ है। गुड मॉर्निंग का मतलब ये है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब ये है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को तबीयत खराब हो जाए। गुड नाइट का मतलब ये है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये सलाम के वो तरीके हैं जिस पर हम और आप मरे जा रहे हैं। मगर वाहरे इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। यहां रहो तो सलामत रहो, बाहर रहो तो सलामत रहो। यहां भी बरकत वहां भी बरकत, यहां भी रहमत वहां भी रहमत। इसलिए आपका भाई कहता है कि पढ़ाओ सब कुछ मगर बच्चों को तरबियत दीनी दीजिए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह बहुत खूब, वाह। पढ़ाओ सब कुछ मगर बच्चों को अंग्रेज ना बनाओ। समझ रहे भाई लोग? हाँ, वरना आदमी ABCD में आ जाता है तो फिर सलाम दुआ तो भूल ही जाता है। वो कोई पूछता है भाई साहब कैसे हैं, गुड गुड, अरे गुड नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बोल, है ना। आप लोगों की भी अजीब आदतें हैं। कोई कहे भैया कैसे हो, ठीक है, अरे ठीक है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले, बाद में सब कुछ। तो हमें अपने बच्चों को तरबियत दीनी देनी होगी, ट्रेनिंग इस्लामी देनी होगी।
और हजरत हुजूर की मोहब्बत का ये तकाजा है, महबूब से जब मोहब्बत की जाती है तो उसकी हर बात पर अमल भी किया जाता है। ये कौन सी मोहब्बत हो गई कि हुजूर के नाम पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं मगर हुजूर के फरमान पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। अभी 6-7 महीने पहले वो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चला था, बड़ा खुश थे लोग, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा बदनाम था आई लव, मगर हुजूर की निस्बत ने उसे भी खुशनाम कर दिया। मगर उसको हमें वो बैनर वाले आशिक नहीं चाहिए, हमें बैनर वाले आशिक नहीं चाहिए जिसने बैनर तो उठाया हो मगर 8 दिन से नमाज ना पढ़ी हो। हमें किरदार का आशिक रसूल चाहिए, जब वो चले तो जमाने को लगे रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, बोले तो दुनिया को लगे रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। हमें उसमें का मुसलमान बनने की जरूरत है। घुट्टी में पिला दो अपने बच्चों को इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल अपने बच्चों की घुट्टी में पिला दो। अगर ये मोहब्बत का जज्बा तुम्हारे अंदर रहेगा तो दुनिया का कोई माई का लाल दुनिया में पैदा हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बच्चों से मोहब्बत रसूल नहीं सीख सकता। इसी वजह से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। इधर देखे मेरी तरफ, पूरा मजमा मेरी तरफ देखे तो बच्चों को इश्क रसूल सिखाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहना सिखाइए, बैठकर पानी पीना सिखाइए, उन्हें सच बोलना सिखाइए, उन्हें नशे से बचाइए, उनके दिलों में इश्क रसूल दीजिए। जब भी बात कीजिए, जब घरों में बच्चे रहा करें तो इमाम हसन हुसैन की बातें किया कीजिए, गौसे पाक की विलायत की बातें कीजिए, गौसे पाक की माँ के तकवे की बातें कीजिए, सैयदा फातिमा ज़हरा के लंबे लंबे सजदों का जिक्र किया कीजिए, हुजूर की मेहनत का जिक्र किया कीजिए, हुजूर की सच्चाई का जिक्र किया कीजिए, हुजूर की इबादत का जिक्र किया कीजिए, हुजूर की अमानत का जिक्र किया कीजिए, हुजूर की जुल्फे मुबारक का जिक्र किया कीजिए, हुजूर के रुखे अनवर का जिक्र किया कीजिए, हुजूर की सच्चाई का जिक्र किया कीजिए। बचपन ही से बच्चे को आशिक रसूल बना दो। हजरात यही वजह है मुसलमानों के पास है ही क्या, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद नहीं है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं है, मगर फख्र के साथ कहते हैं अगर हमारे पास कोई सरमाया है तो वो रसूलुल्लाह से प्यार का सरमाया है, मोहब्बत का सरमाया है। दुनिया यही चाह रही है मुसलमानों से मोहब्बत रसूल छीन लो, ये खुद ब खुद मुर्दा हो जाए। अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं अपनी नस्लों में इश्क़ रसूल मुंतकिल करो। अल्लाह का शुक्र है हम तो अपने नबी से ऐसा प्यार करते हैं कि कोई हमारे बाप को गाली देगा तो बर्दाश्त करेंगे, हमारी माँ को गाली देगा बर्दाश्त करेंगे, खानदान को गाली देगा बर्दाश्त करेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह के खिलाफ निकलने वाला एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मत तालीमी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, वाह सुभान अल्लाह। सीखो अपने बुजुर्गों से इश्क़ रसूल। हजरत खालिद बिन वलीद जिनका लक़ब है सैफुल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, है ना। जब मौला अली की तलवार ऐसी है तो अल्लाह की तलवार कैसी होगी। सैफुल्लाह उनका लक़ब है सैफुल्लाह। जंग जारी थी, जंग लड़ते लड़ते अचानक से सर से टोपी नीचे गिर गई। दुश्मन पुष्ट पर सवार है और आप कहते हैं मेरे दोस्तों मेरी टोपी उठा करके दे दो। लोग कहते हैं हुजूर आप हालत जंग में हैं, दुश्मन आपकी पुष्ट पर सवार है, आपको उसकी फिक्र नहीं है, आपको टोपी की फिक्र है। तो कहते हैं लोगों, खालिद बिन वलीद जब भी कामयाब हुआ है अपनी तलवार की बुनियाद पर नहीं, इसी टोपी की बुनियाद पर।
क्योंकि इस टोपी में मेरे नबी के बाल मुबारक लगे हुए हैं, उसको सर पे लगा लेता हूं, जहां जाता हूं कामयाबी के परचम लहरा देता हूं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन सवारी पर बैठे और दुआ पढ़ने के बाद मुस्कुराने लगे। हजरत अली, कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? तो दुआ पढ़ने के बाद मुस्कुराने लगे। लोग कहते हैं हुजूर आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, कोई ऐसी वजह तो है नहीं मुस्कुराने की? तो हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अपने नबी को देखा था कि सवारी पर सवार हुए थे तो दुआ पढ़ी, उसके बाद मेरे नबी भी मुस्कुरा दिए थे, इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। ऐसा हो इश्क़ रसूल। और यह हदीस शरीफ की आला दर्जे की किताब में है कि एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हैं, सोने की अंगूठी पहने हुए थे, रिंग, गोल्ड रिंग। आजकल बहुत दमादों को पहना रहे हो ना आप लोग सोने की अंगूठी, और दमाद साहब को भी जब तक सोने की अंगूठी नहीं मिले वो अपने आप को दमाद ही कब समझते हैं। वो दमाद क्या जिसे सोने की अंगूठी ना मिले? सुनो मेरी बात, सोने की अंगूठी वो सहाबी पहने हुए थे हाथ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अंगूठी देखी तो उनके हाथ से छीन करके फेंक दी अल्लाह के नबी ने, और फरमाया कि तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा कि जहन्नम की आग का अंगारा अपनी उंगली में डाले? ये मेरे नबी ने फरमाया था। जब मेरे नबी वहां से तशरीफ ले गए तो एक सहाबी उनसे बोले, अरे भाई तुम्हारी अंगूठी है उठा लो, नबी ने तुम्हें ही तो पहनने के लिए मना किया था, अपनी बीवी को पहना देना, या बेच करके पैसा मिल जाएगा तुम्हें, बेच देना। तो सहाबी का इश्क़ रसूल सुनिए, फरमाते हैं जिस चीज को मेरे नबी ने फेंक दिया है खुदा की कसम मैं कभी उसे उठा नहीं सकता। यह जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए, जो हमारे नबी को पसंद वो हमें पसंद। क्यों हो रहे हैं मुसलमानों के घरों में शादी ब्याह के नाम पर नंगे नाच? कब तक ये होती रहेगी डांस पार्टी? आखिर कोई समाज में इन्हें समझाने वाला है कि नहीं है? सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी है कि वो तकरीरें करें और रोकें। हर बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। उलमा की जिम्मेदारी बनती है, गांव के मुअज़्ज़ज़ अफराद की ये जिम्मेदारी बनती है, शहर के मुअज़्ज़ज़ अफराद की जिम्मेदारी बनती है। बहैसियत मुसलमान आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जहां तक बुराइयों को रोका जा सके आप इक़दाम करें और बुराइयों को रोकें। अब आजकल जब नाच होता है तो हम लोग कहते हैं चाचा जी आपके घर में नाच हो रहा था, तो मालूम है वो चाचा क्या कहते, अरे हजरत मैंने तो मना किया था, बच्चे नहीं माने। असल में बात बच्चों की नहीं है, चच्चा ही नहीं माने। अगर चच्चा अपने रौब के साथ अपने बच्चों को सही तरबियत देंगे, डांटेंगे, तो घर में किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप सर्ज करूंगा कि सिर्फ नाम क्या आशिक़े रसूल नहीं, किरदार क्या आशिक़े रसूल बनिए। यह दौर मुसलमानों के नाचने का नहीं है, यह दौर खुलूस का दौर है। कम पैसों में शादी कीजिए, पैसा बचाइए और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो कहीं दुनिया हमेशा के लिए हमें ना सुला दे। ऊंची खोपड़ी से काम कीजिए, हिम्मत मत हारिए। जमाने में वही कौमें राज करती हैं, उन्हीं की हुकूमत होती है कि जिसके पास इल्म की ताकत होती है।
और जो कौम इल्म से पैदल होती है वो दुनिया की गुलामी और दुनिया की मजदूरी में ये अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। एक दौर वो था कि शहर वाले तालीम हासिल करते थे, गांव वालों को ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो वक्त भी आ गया है कि शहर वाला सोता रहता है 8 बजे तक और गांव वाले सुबह ही उठ करके मैदान मार लेते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम तो देहाती लोग हैं, गांव के लोग हैं, क्या पढ़ाएंगे, हमारा धान कौन उठाएगा, हमारे गेहूं कौन उठाएगा। गेहूं उठाना, धान उठाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसान ना हो तो दुनिया भूखी मर जाएगी मेरे भाई। ये हमारे जिम्मेदारी के काम है, समाजी काम है। लेकिन हमें अपने बच्चों को जाहिल रह करके उन्हें फसलों में लगाना यह अच्छी बात नहीं है। अगर आपका बच्चा आपके रहते हुए जाहिल रह गया तो आपने अपने बच्चे के साथ इंसाफ नहीं किया मेरे दोस्तों। सुनने आप मेरी बात। हजरात गिरामी, इतनी बातों के बाद मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर से मोहब्बत कीजिए, इश्क कीजिए। और हुजूर के इश्क और मोहब्बत का तकाजा यह है कि हुजूर जिसका हुक्म फरमाए उस पर अमल भी कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भाई साहब पिकअप वालों आप थोड़ा सा लाइट बंद कर लें, आपको आगे आना हो तो आगे आ जाइए, पीछे से कोई रास्ता हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ी जहमत करके कोई और रास्ते से चले जाएं। हजरात गिरामी, इतनी बातों के बाद मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ नाम क्या आशिक़ रसूल नहीं, किरदार क्या आशिक़ बनिए और हुजूर की मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि हुजूर की हर बात पर अमल किया जाए। आइए हाजी साहब, अभी हमारे अल्लाह साहब बैठे हैं। अगर ये मुझे हुक्म करें कि मौलाना साहब ये बोल दीजिए, मैं अमल ना करूं तो दोबारा मुझसे कहेंगे मौलाना साहब ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे कि हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं। अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहें और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 68 या 70 जगहों पर नमाज का हुक्म फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठ के नहीं, रब नाराज होगा कि नहीं। आज मुसलमानों के सामने जो मसाइल खड़े हुए हैं, जो परेशानियां खड़ी हुई हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी मस्जिदें वीरान हैं। रमजान शरीफ के महीने में मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही ईद हुई आज मस्जिदें नमाजियों के लिए तरस रही हैं। अगर मस्जिदें नमाजियों के लिए तरसेंगी तो रोशन को लो आप कभी खुशहाल नहीं रह सकते। बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, पूरी तकरीर